फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, हमने पहले वाली वीडियो में रेडियल वेव फंक्शन आर और एंगुलर वेव फंक्शन ए के बारे में अच्छे से पढ़ा था। फिर मैंने आपको रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स बनवाए थे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए थे, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कर्व्स बनाए थे। राइट नाउ वी कम टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेडियल वेव फंक्शन है ये हमें किसी ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। राइट, क्यों? क्योंकि ये है त्रिज्यीय दूरी पर निर्भर करता है, ये इसलिए हमें ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो हमें बताता है एंगल थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, तो ये हमें किसी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। ओके, नाउ सबसे पहले हम आते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या शेप होता है? ओके, सबसे पहली बात कि एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है और एन की वैल्यू भी इसकी 0 होती है। इसका मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट कि एस ऑर्बिटल 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल गोलाकार होती है इस तरह से, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, यानी कि ये दिशात्मक नहीं होती, ये अदिशात्मक होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जनरली हम ये बात कहते तो हैं कि एस ऑर्बिटल अदिशात्मक है, लेकिन उसको हम क्लियर नहीं करते हैं। राइट, तो अदिशात्मक से मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे गोले की तरह है ना, जैसे अपना एक बॉल होता है उसमें पूरी तरह चारों तरफ फैली हुई है। राइट, तो किसकी कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, जब हम पी ऑर्बिटल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होती है ना। तो यही रीजन है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो वीक बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में अच्छे से फैली हुई है। राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट कि जो 1s ऑर्बिटल है इसमें एक भी नोड नहीं होता है, और ये दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। लेकिन अगर हमें जैसे 2s ऑर्बिटल का शेप बनाना हो तो 2s ऑर्बिटल किस तरह से होगी? ये हो गया आपका न्यूक्लियाई, उसके बाद में ये 1s ऑर्बिटल। सपोज 2s ऑर्बिटल के केस में आप क्या नोट करोगे? देयर इज अ 1 नोड, है ना। 2s में एक नोड होगा इस तरह से। नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। तो दिस इज द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल हैविंग 1 नोड। ओके, इसी तरह से अगर आप शेप देखें इसका 3s ऑर्बिटल का, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें फर्दर एक नोड होगा। ये जैसे न्यूक्लियाई है तो ये देखिए एक नोड हो गया, फिर उसके बाद में फिर से एक नोड आएगा इन दिस वे। ये देखिएगा 2 नोड लिए हैं हमने, है ना। ये दिस इज द शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल। दिस इज द शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल। ये हो गया 2s का, ये 1s का, ये 3s का हो गया। किस तरह से कि इसमें एक नोड ये रहा है, ये वाला, और दूसरा नोड ये, ये सारे इसमें नोड्स होते हैं, है ना। तो कुल मिला के एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है शेप में, इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये अदिशात्मक होती है। और ये एस ऑर्बिटल अपने में 1 ही होती है, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू क्या है? 0 है। इसके अलावा इसमें 1s में एक भी नोड नहीं है, 2s के अंदर एक नोड है, 3s के अंदर 2 नोड है। राइट, सो दिस इज और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एस ऑर्बिटल है ये एंगुलर वेव फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन पर ही डिपेंड करती है। जो 2s का साइज होता है वो 1s के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसी तरह से 3s का जो साइज है वो 2s के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा। राइट, यानी हम कहें तो 1s 2s और 3s में से 3s का साइज सबसे बड़ा है, 2s का उससे छोटा है और 1s का उससे भी कम है। ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल। राइट, नाउ वी कम टू द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ओके, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ l इज 1। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, for the p orbital the value of l is 1 and the value of m is -1, 0 and +1. okay, means सबसे पहला पॉइंट हम ये कहेंगे कि p orbitals are 3. okay, ये ट्रिपली डिजेनरेट होती है, इनका नंबर 3 होता है। एंड नंबर 2 पॉइंट, these orbitals are डायरेक्शनल इन नेचर। कैसी होती है? दिशात्मक होती है ना।
तो ये जो ऑर्बिटल्स होती है कौन कौन सी हो गई हमारे पास में, px, py और pz। ओके, तो अगर हम किसी भी ऑर्बिटल का अगर शेप बनाना चाहें तो आप बता सकते हैं कि देखिए सपोज ये x डायरेक्शन है, देन दिस इज द शेप ऑफ px ऑर्बिटल। ओके, सपोज ये मैंने ले ली आपकी y डायरेक्शन, देन दिस इज द शेप ऑफ py ऑर्बिटल, राइट। सपोज ये मैंने आपकी ले ली z डायरेक्शन, ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ pz ऑर्बिटल, है ना। तो ये x हो गई, ये y हो गई और ये z डायरेक्शन में आपकी pz ऑर्बिटल हो गई। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होती है, px, py और pz। अब राइट, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या है कि इसमें जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इस पे एक नोडल प्लेन होता है, दिस इज नोन एज नोडल प्लेन। क्या है ये, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है भाई, जहां वो पूरा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो शेप होता है वो डम्बेल की तरह होता है, बिल्कुल डमरू की तरह से होता है। देखिएगा डमरू की तरह है, इट इज डम्बेल शेप्ड, डम्बेल्ड शेप्ड होता है। ओके, तीसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दीज ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल से हमारा मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे px ऑर्बिटल है ना, तो हम ये क्या कहेंगे कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। अगर py है तो हम कहेंगे कि उसकी py डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अगर pz है तो हम कहेंगे कि z डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। तो आप ये देखिएगा कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो व्हाट विल हैपन कि जब भी वो बंद बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से मजबूत बंद बनेगा। तो यही रीजन है कि एस की कंपैरिजन में पी ऑर्बिटल ज्यादा मजबूत बंद बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये ज्यादा दिशात्मक है ना। तो जनरली हम ये शब्द बोल तो देते हैं कि एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड पी आर डायरेक्शनल, तो हमें ये बात क्लियर भी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अदिशात्मक से मतलब कि एस ऑर्बिटल अदिशात्मक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली हुई है गोलाकार रूप से, है ना। तो वो इतना मजबूत बंध नहीं बनाएगी जितना कि पी ऑर्बिटल बनाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो एक्स डायरेक्शन, पी वाई है तो वाई डायरेक्शन, और अगर जेड है तो जेड दिशा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ गया वो ये है कि जो पी ऑर्बिटल का शेप है वो डम्बेल्ड है। इसका मतलब कि ये जो पी ऑर्बिटल है इसका शेप डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन, यानी ये थीटा और फाई पर निर्भर करता है। किस तरह से थीटा और फाई अगर बदलेगा तो इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी और इसकी वैल्यूज भी बदलेगी, राइट। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिएगा आप ध्यान से एक बार, कि अगर मैं एक पी ऑर्बिटल बना रही हूं, है ना, आप ये देखिए, सपोज ये मैंने एक पी ऑर्बिटल बनाई है इस तरह से, है ना। तो आपने ये भी नोट किया होगा कि उसकी एक लोब में हम प्लस लिखते हैं और एक माइनस लिखते हैं। नोट किया या नहीं किया, लिखते हैं ना कि उसका एक लोब होता है प्लस और एक होता है माइनस, है ना। तो व्हाट आर दीज प्लस एंड माइनस साइंस? दीज आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। नोट करिए मैं क्या बोल रही हूं, दीज आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन, यानी कि कोणीय तरंग फलन के साइन होते हैं, राइट। और these diagrams are known as polar diagrams। इनको हम क्या कहते हैं, पोलर डायग्राम। क्लियर है, बोलो। अब यानी ये जो डायग्राम है वो किसके संदर्भ में हमने बनाया, एंगुलर वेव फंक्शन ए, है ना। क्योंकि ये वेव फंक्शन है इसलिए अपना साइन बदलता है, इसलिए इसका एक लोब प्लस होता है एक माइनस होता है, राइट। और अगर मैं देखो इसका ही ये डायग्राम बना रही हूं ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, मतलब एंगुलर वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया तो प्रोबेबिलिटी वर्ड आ गया। तो आप देखो कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा इस तरह से। देखिएगा आप ध्यान से, नोट करें मेरी बात को। यह यहाँ पे इस तरह से थोड़ा स्फेरिकल है, लेकिन ये इलोंगेटेड हो जाएगा क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, लेकिन इसमें कुछ भी साइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि इसका स्क्वायर भी प्लस होगा और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस होगा। गॉट इट? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि दीज आर द प्लस एंड माइनस आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शंस। ओके, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको अच्छे से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी आप, कि हम जनरली प्लस और माइनस लगा देते हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता कि प्लस और माइनस क्या है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि प्लस एंड माइनस आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव
functions. Okay, now see here, this is I am taking one p orbital. Look here, this is a p orbital, right? चाहे ये कोई सी भी हो, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना। अब आप नोट करिएगा कि सपोज मैंने ये एंगल माना 0, तो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 180, ओके, और ये कितना हो गया 270, और ये आपका वापस हो गया कितना 360 हो गया कंप्लीट यहाँ पे, है ना। तो जो आप बात में कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ कॉस, क्या बोला मैंने, द वैल्यू ऑफ कॉस 0 to 90 डिग्री एंड कॉस 270 to 360 डिग्री इज इन पॉजिटिव। क्या बोला मैंने कि 0 से लेके 90 तक और 270 से लेके 360 तक कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है पॉजिटिव में, और ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में ही आएगी, और यही रीजन है कि इसका एक लोब हो गया प्लस वाला। ओके, अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो कॉस थीटा 90 से लेके 180 डिग्री, कितना बोला मैंने, 90 to 180 डिग्री एंड 180 डिग्री टू 270 डिग्री। नोट करें, 90 to 180 एंड 180 to 270 आर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज, इनके नेगेटिव में मान आते हैं, और यही रीजन है कि ये वाला लोब क्या होता है, माइनस होता है। और यही कारण है कि हम पी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, एक लोब पे प्लस लगाते हैं और एक पे माइनस लगाते हैं, राइट। क्यों, ये साइन है एंगुलर वेव फंक्शन के, and angular wave function depends upon the value of theta angle. Okay, so this is all about the shape of p orbital, है ना। जो बात मैं समझती हूँ आपको मेरे को हाईलाइट करनी चाहिए वो क्या है कि जो प्लस और माइनस है, these are the sign of angular wave functions, और इस तरह से जो हम डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम कहलाते हैं पोलर डायग्राम्स। और अगर हम ये देखें तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो होती है कॉस 0 से लेके 90 तक, इसके अलावा 90 से लेके 270 तक ये नेगेटिव वैल्यू होती है, देन 270 से 360 फिर ये पॉजिटिव होती है, और इसी हिसाब से हम लगाते हैं पी ऑर्बिटल का एक लोब प्लस और एक माइनस, राइट। नाउ वी कम टू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, अगेन आप ध्यान से सुनिएगा कि डी ऑर्बिटल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग, वो ऑर्बिटल्स जिनके लोब एक्सिस के अलोंग हो, दैट इज ऑर्बिटल्स हैविंग देयर लोब्स अलोंग द एक्सिस, हैविंग लोब्स अलोंग द एक्सिस, यानी वो ऑर्बिटल जिनके लोब अक्षों के ऊपर हो, एंड द ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग देयर लोब्स इन बिटवीन एक्सिस, यानी इन बिटवीन एक्सिस, यानी जिनके लोब अक्षों के बीच में हो। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हो गई हमारे पास में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। दीज आर द थ्री ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग देयर लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस। सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं, आप देखिएगा, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो आप ये नोट करिएगा इस तरह से, दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल। आप नोट करिए कि इसके लोब, ये जो लोब होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, और ये भी आपको पता होगा कि इनके जो दो ऑपोजिट लोब्स हैं, दे आर ऑफ प्लस साइन एंड दीज आर ऑफ माइनस साइन, राइट। इसी तरह से बाकी आप तीनों ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। सपोज ये वाई और जेड एक्सिस है, तो अगेन आप इस तरह से बनाएंगे, यानी इनके लोब किस किस के बीच में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में हो गए। और तीसरा मैं बना रही हूं, सपोज ये जेड और एक्स ऑर्बिटल है, तो आप क्या नोट करेंगे कि इसके लोब्स कहां हैं, जेड और एक्स एक्सिस के बीच है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे लिए यह है कि ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल्ड शेप्ड, डबल डम्बेल्ड शेप्ड, यानी दो डमरू के आकार की होती है। देखो ये एक डमरू हो गया इस तरह से, और ये दूसरा डमरू हो गया, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या बोला मैंने, डी ऑर्बिटल्स में मैंने दो कैटेगरी ले ली है। एक सेट वो ऑर्बिटल्स का जिसके लोब्स एक्सिस के बीच में है, और वो ऑर्बिटल्स है हमारे पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। इनके ऑपोजिट में प्लस साइन होते हैं और इसमें माइनस होता है, और इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बेल यानी दो डमरू के आकार का होता है। इसमें दो नोडल प्लेन्स पाए जाते हैं, ये देखिएगा, एक नोडल प्लेन होता है इस तरह से यहां, और दूसरा ये क्या है, नोडल प्लेन्स हैं,
नोडल प्लेन्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है. ओके, नाउ वी कम टू द शेप ऑफ अदर रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स. तो आप ये देखिएगा इसमें होगी हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो टोटल हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो कितनी होती है, 5 होती है. 5 ऑर्बिटल्स कितनी होती है भाई, 5 होती है ना. और डी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना. क्योंकि एस के लिए होती है 0, एस के लिए एल 0, पी के लिए 1 और डी के लिए एल की वैल्यू 2. ओके, इसकी जो एम की वैल्यू होती है वो होती है 5 वैल्यूज होती है हमारे पास में, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2. मीन्स डी ऑर्बिटल्स हमारे पास में कितनी है, 5 है. कितनी है, 5. तो 5 में से हमने ये 3 ऑर्बिटल यहां डिस्कस कर ली. रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स आर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. राइट, नाउ वी कम टू द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल. आप देखिएगा कि इसके जो लोब्स होते हैं, दीज लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस. इनके लोब अक्षों के ऊपर होते हैं. ध्यान से देखिएगा, दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल. नोट करा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसके लोब है ना. जबकि इसके डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लोब कहां थे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में थे. गॉट इट. तो ये अंतर आपको समझ में आ गया. इनके लोब अक्षों के ऊपर है, इनके अक्षों के बीच में होते हैं. नाउ अब आप देखिएगा ध्यान से, शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल किस तरह से बना रही हूं. सपोज ये जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है ना. तो आप नोट करिएगा, एक्स और वाई तो आपका पेपर का प्लेन हो गया, है ना. तो इस प्लेन में तो एक रिंग है. ध्यान से सुनिएगा, इस प्लेन में तो एक रिंग है. तो देखिए मैं एक रिंग ये पहले लोब बना देती हूँ जेड एक्सिस पे और फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको. एक बार दोबारा से सुनिएगा. देखिए एक्स और वाई तो मेरा पेपर का प्लेन हो गया, तो ये एक्स वाई हो गई. इस पे तो इस तरह से एक रिंग प्रेजेंट है ना. और जेड एक्सिस इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस माई बोर्ड, है ना. मेरे व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और उसके ऊपर 2 लोब है, वो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है. राइट, तो आप ये देखिएगा कि इसमें भी लोब का है, एक्सिस के अलोंग है, इसमें भी एक्सिस के ऊपर है. क्लियर है, बोलो. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स कौन सी हो गई, जिनके लोब अक्षों के ऊपर हो. बोलो, यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना. फिर से रिपीट करती हूँ, डी ऑर्बिटल्स 5 होती हैं और डबल बेल शेप्ड होती हैं. इसका शेप जरूर डिफरेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दूंगी, है ना. और इनमें 2 नोडल प्लेन्स होते हैं. इन एक सेट ऑर्बिटल का डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है. और हम ये नोट करेंगे कि इनके लोब एक्सिस के बीच में होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं. और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के लोब अक्षों के ऊपर है. इसी तरह से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लोब भी अक्षों के ऊपर है. राइट, तो अब एक बात और आप मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब हम, सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं, कि जब एक्सिस के बीच में 3 प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, है ना. तो एक्सिस के अलोंग भी 3 होनी चाहिए. बताइए कौन कौन सी, बताइएगा. डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एक, दूसरा डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर और तीसरा डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर. बोला, आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई. क्या वर्ड बोला मैंने, कि जब एक्सिस के बीच में हमारे पास में 3 संभावनाएं हैं तो एक्सिस के ऊपर भी 3 ही संभावना होनी चाहिए. इस हिसाब से डी ऑर्बिटल को 6 होना चाहिए, है ना. तो वास्तव में ये बात सही है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो बाकी 2 ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है. फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूं कि जो एक्सिस के ऊपर है संभावना क्या क्या होनी चाहिए, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर, है ना. लेकिन हमें ऑर्बिटल्स कौन कौन सी मिली एक्सिस के अलावा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन करके हमें क्या दे रही है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. ध्यान से सुनिएगा, है ना. डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड by the linear combination of dy square and dz square orbital, dz square and dx square orbital. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें dz square orbital मिली है. और यही रीजन है कि देखिए आप, इसका शेप एकदम से डिफरेंट है. किस तरह से डिफरेंट है कि इसमें, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिएगा इसका दूसरा एक्चुअल नाम तो मैं बताती हूँ. क्या हो गया, डी
2z², क्योंकि z² देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट। और यही रीजन है कि z पर हमें एक बड़ा लोब मिल जाता है इस तरह से पॉजिटिव साइन का, गॉट इट। और ये x और y हमारा पेपर का प्लेन है, ओके। तो आप क्या नोट करेंगे कि इसका एक्चुअल नाम हो गया 2z² x² -y², है ना। दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ dz² ऑर्बिटल, है ना। इन फैक्ट dz² ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स, ओके। और यही रीजन है कि z एक्सिस में हमें बड़े लोब्स मिलते हैं और x और y एक्सिस में यानी हमारे पेपर के प्लेन में हमें एक रिंग मिलती है जिसपे की नेगेटिव साइन है, ओके। तो आई थिंक आपको ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से अपनी बात को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ओके। ये एंगुलर वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, राइट। और ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। 1s में एक भी नोड नहीं होता है, 2s में 1 नोड पाया जाता है, 3s में 2 नोड्स पाए जाते हैं, ओके। 1 नोड एंड 3s के अंदर आप देखोगे 2 नोड्स होते हैं, क्लियर है बोलो। फिर हम आए थे p ऑर्बिटल पे। p ऑर्बिटल डम्बेल शेप्ड होती हैं। p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल जो होता है डमरू के शेप जैसा होता है। ये डायरेक्शनल होती हैं, दिशात्मक होती हैं। ये 3 होती हैं, px py pz होती हैं, ओके। इनमें जो प्लस और माइनस साइन होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन ए। ये पोलर डायग्राम्स कहलाते हैं, राइट। अगर हम 2p ऑर्बिटल देखें तो इसमें एक भी नोड नहीं होता है। 3p में नोड का नंबर 1 होता है, उसमें 1 नोड पाया जाता। 4p में 2 नोड्स पाए जाते हैं, है ना। अगर हम 3p ऑर्बिटल का शेप देखें तो देखिएगा कि 3p ऑर्बिटल हम किस तरह से बना सकते हैं। सपोज ये ऑर्बिटल x है, ये डायरेक्शन, तो ये हो गई, देखिएगा ध्यान से कैसे होता है शेप इसका। दिस इज द शेप ऑफ 3px ऑर्बिटल। कौन सी है? 3px, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आप यहां नोट करेंगे कि यहां पर एक नोड है, ये दिस इज द नोड, ओके, राइट। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड नोड एंड द नोडल प्लेन, है ना। ये नोडल प्लेन है। p ऑर्बिटल में सब में नोडल प्लेन पाया जाता है ना। 2p में नोड नहीं पाया जाता, 3p में 1 पाया जाता है और 4p में 2 पाया जाता है। नाउ देन लास्टली वी कम टू द d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स टोटल 5 होती हैं, होनी चाहिए हमारे पास में 6। 3 वो जिनके की लोब एक्सिस के अलॉन्ग हो और 3 वो जिनके की लोब्स एक्सिस के बीच में हो, राइट। लेकिन हमें एक्सिस के बीच में तो हमें 3 ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx मिलती हैं, लेकिन एक्सिस के जो इन बिटवीन होती है, अलॉन्ग होती है, वो हमें सिर्फ 2 ही मिलती है, dx² -y² और dz² ऑर्बिटल। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है, बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होती हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है, क्लियर है बोलो। और यही रीजन है कि इसका शेप भी एकदम से डिफरेंट होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फर्दर और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़ के आइएगा, ओके। थैंक यू सो मच।